कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, किसी की बातें काम नहीं आती, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस पड़े हैं कहीं किसी कोने में और टाइम पास कर रहे होते हैं। अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत की, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा था। होता है ना, कई बार आती है ना ऐसी सिचुएशंस लाइफ में, ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें? अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि करना बहुत जरूरी है। एक तो ये पहले समझो कि आपकी वीकनेस क्या थी, और अगली बार आप कहीं दोबारा वही गलती तो नहीं करने वाले। जो आपकी वीकनेस है, आप सबसे पहले उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और अपने आप से ये भी सच बोलो कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, कहीं मैं दोबारा अपना टाइम खराब तो नहीं करने वाला। कुछ ऐसी भी वीकनेसेस होती हैं किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहा है और उसकी आवाज ऐसी है कि जो भी सुनता है उसके कान से खून निकलने लग जाता है, और वह कह रहा है कि मेरी वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा। अच्छा है, अच्छा ऑप्टिज्म है, बट एक हद होती है ना इसकी भी। तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे। एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं? क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, इफ यू से नो तो वहीं पर बात खत्म हो गई। अब कुछ और सोचो। नंबर 1। अब नंबर 2, उस वक्त मैंने क्या गलतियां की? क्योंकि आप कुछ भी करते हो वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। उसको भी लिख लो। तो इससे क्या होगा? हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, लेकिन अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, अब क्या होगा? पैसा चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है। अब आप क्या बन गए? अब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा।